बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक के स्कोप के बारे में स्टडी किए थे और बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने माइक्रो को भी थोड़ा रिवाइज करके दिया था और मैक्रो के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक ये देखे कि मैक्रो इकोनॉमिक किसी भी चीज़ों की एग्रीगेट और बल्क में स्टडी करता है, ठीक है। और उसको और एक्सप्लेन करने के लिए हम फीचर स्टार्ट करते हैं। ये बेटा एग्जामिनेशन में 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। जनरली मार्च एग्जामिनेशन में रिपीटेड है, ठीक है, जो आपकी फैब में होती है, ठीक है, और एक बार बैक एग्जामिनेशन में भी आ चुका है क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच एनालाइज द एंटायर इकोनॉमिक। ये वर्ड बेटा इससे पहले भी आया था, एंटायर इकोनॉमिक के बारे में स्टडी करता है। It deal with the total employment, national income, national output, total investment, total consumption, total saving, general price level, interest rate, trade cycle, business फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा। तो हम लोगों ने ये पूरे वर्ड को पढ़ के यही समझ में आता है बेटा कि ये इंडिविजुअल के बारे में कोई स्टडी नहीं करता, ये पूरे के पूरे कंट्री के लेवल के बारे में, हर चीज़ की, जैसे इनकम लेवल क्या है, इन्वेस्टमेंट लेवल क्या है, फिर उसके बाद सेविंग लेवल क्या है, प्राइस लेवल क्या है, ये सब चीज़ों की स्टडी करता है, ठीक है बेटा। चलिए इसमें हम इसके फीचर्स को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो बेटा मेरा एक लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब बताया था लास्ट लेक्चर्स में। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है कि जहां पर मैं आपको ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करके बताता हूं। मैंने आपको ऐसा ग्राफ बना के बताया था। पहले डिमांड का मैं आपको बना के बताता हूं। ये हम लोगों ने डिमांड का देखे थे जो स्लोप डाउनवर्ड जा रहा था। उसके बाद में मैंने आपको इसी में ही सप्लाई का बताया था। सप्लाई में देखो नीचे से चालू करो, हाँ, ये अपवर्ड जाती जा रही है, ठीक है। अभी अपवर्ड जाके यहाँ पर ये पॉइंट मिला, ये कहलाता था इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में क्या होगा कि अगर मैं इंडिविजुअल की कोई स्टडी कर रहा हूँ, वर्ड पहले ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कोई इंडिविजुअल की स्टडी कर रहा हूँ तो वो जनरल की कैटेगरी में नहीं आएगी, ठीक है। जनरल का मतलब होता है कि अगर मैं पूरी जितने भी कमोडिटी मार्केट में अवेलेबल हैं, मैं अगर उन सभी की स्टडी करता हूं तो वो कहलाता है मेरा, सभी की स्टडी करता हूं तो वो जनरल की कैटेगरी में आता है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूंगा तो वो किस में स्टडी होता है, एमआई में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं इसको। और इक्विलिब्रियम मीन्स द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द बिहेवियर ऑफ टू फैक्टर। फिर से रिपीट वही वर्ड हुआ, टू फैक्टर मतलब एक डिमांड एनालिसिस का पॉइंट और एक सप्लाई के ऊपर, ये 2 फैक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा। यहाँ वो 4 फैक्टर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ 2 फैक्टर मतलब सप्लाई एनालिसिस और डिमांड एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा. It study the equilibrium of these variable as whole, taking into the effect of other market forces. Other market forces मतलब जैसे मार्केट में कंपटीशन लेवल क्या है, मार्केट में इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, ठीक है, मार्केट में और क्या इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। तो ये मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, ये सब वर्ड बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको समझा के दिया था। हैंस मैक्रो इकोनॉमिक डील विथ अ जनरल इक्विलिब्रियम मतलब एक के बारे में स्टडी नहीं, टोटल कंट्री में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, उनकी प्राइस कैसे डिटरमाइंड होती है, दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए मैक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन दी हाउ इक्विलिब्रियम इज अचीव बिटवीन दी एग्रीगेट डिमांड, दिखा एग्रीगेट सप्लाई, अभी मैंने आपको जस्ट समझा के दिया। हाउ इट डिटरमाइन प्राइस लेवल इन द इकोनॉमिक मतलब ये पूरी कंट्री के इकोनॉमिक के बारे में बात कर रहा है, इंडिविजुअल के बारे में नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इंटरडिपेंडेंस। ये इंटरडिपेंडेंस किस पे है, तो बेटा बिल्कुल क्लियर बात है। मैं फॉरेस्ट का एग्जांपल लेके बताया था आपको कि अगर मैं एक इंडिविजुअल ट्री की स्टडी नहीं करूंगा
और मैं डायरेक्टली फॉरेस्ट की स्टडी कर पाऊंगा क्या? नहीं। तो आपको पहले स्टडी किसकी करना पड़ेगा? इंडिविजुअल ट्री की। और इंडिविजुअल करते करते अगर मैं उनको इकट्ठा कर दूं, एग्रीगेट कर दूं, तो मैं किसकी स्टडी कर लूँगा? मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी हो गया। सेम वहाँ पर भी वही है कि जब तक आपका माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियसली सी बात है आप मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी नहीं कर पाओगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक किसके ऊपर डिपेंड रहा? माइक्रो इकोनॉमिक के ऊपर। ठीक है बेटा, चलिए इसमें देखते हैं। मैक्रो एनालिसिस स्टडी द interdependence between the aggregate economic variables such as income, output, employment, investment, price level, etc. Change in the level of investment will finally result into change in the national income। ठीक है, तो इंडिविजुअल की इनकम अगर चेंज होगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट, ठीक है, विल फाइनली रिजल्ट इनटू द लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि हमारी अगर इनकम लेवल बढ़ेगी तो हमारा इन्वेस्टमेंट लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है बेटा, लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये भी डिपेंडेंट है। तो यही यहाँ पे वही बात है कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, लोगों की इनकम के ऊपर लोगों का कंजम्पशन लेवल प्लस उसके बाद में उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, ये डिपेंडेंट होता है। ठीक है बेटा, चलिए देखते आगे में जनरल प्राइस लेवल। तो ये जनरल प्राइस लेवल कहाँ से डिटरमाइंड होगा? वो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो अभी अपन ने पढ़े। जनरल प्राइस लेवल मतलब टोटल कंट्री में कमोडिटी की प्राइस का लेवल क्या है, दैट इज जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस इज द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पॉइंट क्लियर हुआ? अभी मैंने बताया कि ये इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है कि नहीं, ऑल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस इन इकोनॉमिक। ठीक है, कि हमारी जितनी भी इकोनॉमिक है, जितनी भी हमारी कंट्री की इकोनॉमिक है, उसमें टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट बोल रहा है इसमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी हाउ द प्राइस जनरल प्राइस लेवल आर डिटरमाइंड एंड कॉज फॉर देयर फ्लक्चुएशन, और प्राइजेस में क्यों फ्लक्चुएशन हुआ, क्यों अप हुआ, क्यों डाउन हुआ। देखिए आगे में इनकम थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट different element, method of measurement and the social accounting. It also explain the causes of fluctuation in national income। ठीक है, तो इनकम थ्योरी भी इसके ऊपर कवर होती है। तो इसमें इनकम थ्योरी में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? टोटल नेशन की फ्लक्चुएशन कैसे आया। ठीक है, और फ्लक्चुएशन क्यों आएगा? इट लीड टू बिजनेस साइकिल। ठीक है, मार्केट में इन्फ्लेशन है या फिर डिफ्लेशन है, प्राइस लेवल क्या है। ठीक है, तो फिर से बात क्लियर कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन रहेगा तो अलग रहेगा, डिफ्लेशन रहेगा तो अलग रहेगा। इन्फ्लेशन में प्राइस अप हो जाएगी, डिफ्लेशन में प्राइस डाउन हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो उसके कारण लोगों की इनकम प्रोस्पेक्ट पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल में क्या होगा कि हम इंडिविजुअल के बेसिस पे हम कोई ग्रोथ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, वो पॉसिबल नहीं है बेटा। अगर मैं ऐसे ही इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करता हूँ, जैसे मुझे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि अगर मैं इंडिया के बारे में बात करता हूँ तो इंडिया में कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग गरीब है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको कि हमारी कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं बोला अंबानी को देख के कि हम तो फाइनेंशियली अच्छे हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो वर्ल्ड के बहुत ही रिचेस्ट में आते हैं। तो बेटा यहाँ पे पॉइंट वो नहीं आता, यहाँ पे हम बात करते हैं टोटल के ऊपर। ठीक है, तो ग्रोथ मॉडल भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है आपका मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी के ऊपर। ठीक है, चलिए पहले इसको क्लियर करके बस एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। Macroeconomic studies various factors that contribute to economic growth and development. It is useful in developing growth model. Growth model are used for studying economic development। ठीक है, वो किसके लिए हेल्पफुल रहेगा? स्टडिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी कंट्री में कितना डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, इसके लिए एक और एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात बताना चाह रहा है
कि इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। जब तक हम उनकी एग्रीगेट स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम किसी को भी वेरीफाई नहीं कर पाएंगे और उसका कंक्लूसिव आइडिया नहीं बता पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए इसमें बेटा हम लोगों ने ये पॉइंट यहाँ पर हमारे को क्लियर हुए। ठीक है, ये पॉइंट का कंक्लूजन यहाँ पे समझते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने ये भी देखे थे दैट स्टडी इज यूजफुल इन डेवलपिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडल। फिर इसमें ये भी हमने देखे थे द ग्रोथ मॉडल आर यूज्ड फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने ये पॉइंट इसमें कवर अप किए। ठीक है, इसकी बेटा ये एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से इसको क्लियर करना। इसमें एक ज्ञान गुरु में आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये आप एक बार खुद से रीड करिएगा। इसमें वही ऊपर की एक प्रैक्टिकल स्टडीज़ दिया हुआ है। पॉलिसी ओरिएंटेड, चलिए सिक्स्थ वाला पॉइंट पे आते हैं। पॉलिसी ओरिएंटेड, पॉलिसी ओरिएंटेड मतलब क्या? तो बेटा पहली बात तो हमने जो भी स्टडी किए थे, अगर मैं इंडिविजुअल की स्टडी कर रहा हूँ, वर्ड पहले ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कोई इंडिविजुअल की स्टडी कर रहा हूँ तो मैंने ऐसे इंडिविजुअल की पॉलिसी डिटरमाइन किया। ठीक है, कि डिटरमाइन मतलब किया मतलब कैसा है कि मैंने उनको कोई टास्क दिया। ठीक है, एक एक इंडिविजुअल, ऐसे 10 इंडिविजुअल लिया, एक एक इंडिविजुअल की इफेक्ट चेक किया कि मैंने जो टास्क दिया उसका इफेक्ट क्या हुआ। बेटा जो इफेक्ट उनसे आउटकम आया उससे मैं डिटरमाइन करूंगा कि मुझे वो जो पॉलिसी मैं बताना चाहता था वो मेरे लिए प्रैक्टिकली यूज़फुल है या नहीं। पॉइंट पहली बात समझ में आया आपको कि जो मैंने पॉलिसी डिज़ाइन किया वो पॉलिसी मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। अकॉर्डिंग टू किन्स, मैक्रो इकोनॉमिक इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस मतलब यहाँ पर हम कंप्लीट कंट्री की पॉलिसी को डिटरमाइन करेंगे। अब यहाँ पे पॉलिसी इंडिविजुअल पॉलिसी है क्या? नहीं। इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो पूरी कंट्री के बारे में स्टडी किया बेटा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लंपिंग मेथड। तो बेटा ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शॉर्ट नोट्स में कभी कभार पूछ लेता है लंपिंग मेथड। तो हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक में पढ़े थे कि माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता था, टुकड़े से टुकड़े कोशिश करता था कि स्लाइस टू स्लाइस करके किसी भी चीज़ों की स्टडी कर सके। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है बेटा लंपिंग मेथड से। ठीक है, लंपिंग मेथड में क्या होता है कि वो जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करके उसे यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब लंपिंग मेथड में इंडिविजुअल की स्टडी नहीं है, कलेक्ट करके बहुत सारे इंडिविजुअल को कलेक्ट करके उनकी स्टडी करता है, दैट इज लंपिंग। ठीक है बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक डील विद द मैक्रो वेरिएबल्स like aggregate demand, aggregate supply, national output, etc. Unlike microeconomic, it does not split up. वर्ड पहले ध्यान से समझिएगा, it does not split up, ये टुकड़े में नहीं करता, ये क्या करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, इकोनॉमिक इनटू अ स्मॉल स्लाइस बट स्टडी इट इन अ बिग लमसम। वो स्टडी किस करता है, लमसम में। thus it use the lumping method. According to Professor Building, forest is an aggregation of trees. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, एक ट्री की कर रहे हैं क्या? नहीं, हम पूरे के पूरे कंट्री मतलब जितनी भी ट्रीज है, फॉरेस्ट में जितनी ट्रीज है हम उनकी स्टडी कर रहे हैं। बट इट डज नॉट रिवेल द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल ट्री। तो ये बोलता है डज नॉट रिवेल, तो ये इंडिविजुअल की ट्री की स्टडी कर रहा है क्या? नहीं, पूरे फॉरेस्ट की स्टडी कर रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक इज सेड टू स्टडी द फॉरेस्ट एज पोज टू माइक्रो इकोनॉमिक विच स्टडी इंडिविजुअल ट्रीज। तो ये भी पॉइंट हमने देखे बेटा। चलिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है बेटा ये शायद हमारा स्टडी ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। तो बेटा हम लोग स्टार्टिंग से यही बात क्लियर करते हुए आए हैं कि ये बातें किसकी कर रहा है, एग्रीगेट की स्टडी कर रहा है। ठीक है, macroeconomic deal with the study of economic as a whole. It concerned with the aggregate concept such as national income, national output, national employment, general price level,
बिजनेस साइकिल एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की एग्रीगेट वे में स्टडी कर रहा है, ना कि इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर में हमने ये पॉइंट को कवर किए कि एक्चुअल में मैक्रो इकोनॉमिक की क्या फीचर्स हैं, उसको क्यों हम लोग स्टडी करते हैं, इससे क्या बेनिफिट हमें मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें आपके फीचर्स में मैक्रो इकोनॉमिक में हम लोगों ने कवर किए। ठीक है बेटा, चलिए इसके साथ ही कंटिन्यू करते हैं हम बेटा मैक्रो इकोनॉमिक के इम्पोर्टेंस। तो बेटा ये बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक की पढ़ने की ज़रूरत क्या है, तो हम लोगों ने बेटा इसके फीचर्स में भी देखे हैं कि अगर हमारे पास कलेक्टिवली अगर इंफॉर्मेशन होना तो मैक्रो इकोनॉमिक ही हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच एनालाइज द एंटायर इकोनॉमिक। फिर से वही सेंटेंस रिपीटेड है बेटा, बस एक दो बार आप वो पॉइंट को समझ लीजिए और बहुत सारे टाइम में बेटा वही पॉइंट आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। इट डील विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा। तो बेटा यहाँ पे हमारे को यही सब चीज़ें देखने को मिला। ठीक है, वही बात उसने रिपीट किया। मैक्रो इकोनॉमिक की हम लोग इम्पोर्टेंस पे आते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक। अंडरस्टैंडिंग फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक, अगर हमारे को पूरी कंट्री की, पूरे इकोनॉमिक की अगर फंक्शन को, उसकी वर्किंग को समझना है तो मैं इंडिविजुअल से समझ पाऊंगा क्या? एक एग्जांपल लेते हैं, एक इंसान बहुत ज़्यादा गरीब है तो हमारे को क्या देखने को मिलेगा? सब लोग गरीब है? नहीं। एक इंसान ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अमीर है तो सब लोग अमीर है क्या? नहीं। अगर मैंने ऐसे सभी के बारे में स्टडी करना है तो मैं सभी का कलेक्टिवली डेटा कलेक्ट रखूँगा, तो मतलब वो स्टडी हो जाएगी माइक्रो लेवल पे। ठीक है, और मैंने अगर उनको इकट्ठा कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? मैक्रो लेवल स्टडी। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक एनालाइज गिव us an idea about the functioning of an economic system. It also help to understand the behavior pattern of aggregate variables in large and complex economic system. Next है analyze economic fluctuation. Macroeconomic help to analyze the cause of fluctuation in income and output of employment. It also make an attempt to control the fluctuation or reduce them. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोगों ने ये पॉइंट क्लियर किए कि ये इंडिविजुअल के बारे में स्टडी नहीं कर रहा है, ये टोटल इनकम में के बारे में बात कर रहा है। टोटल इनकम में कैसे चेंजेस आएगा? जब हम टोटल कंट्री के या टोटल इकोनॉमिक की स्टडी करेंगे तब। नेशनल इनकम की बात है बेटा, यहाँ पे नेशनल इनकम तभी परफेक्टली हम एनालाइज कर पाएंगे जब हमारे पास सभी जितने भी डेटा हमारे पास ऑलरेडी कलेक्टेड है, जब हमारे पास उनका डेटा रहेगा तभी हम इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक हैज़ हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी नेशनल इनकम एंड द सोशल अकाउंट। विदाउट द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट द करेक्ट पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी। तो बेटा हम लोगों ने इससे पहले भी एक पॉइंट देखे थे इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइन करने से रिलेटेड। तो बेटा ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमारे को नेशनल इनकम के बारे में जानकारी नहीं होगी तो नेशनल इनकम हम कहाँ पे कलेक्ट कर पाएंगे, कहाँ पे हमारी कलेक्ट हो पाएगी? जब हम मैक्रो इकोनॉमिक की MA की स्टडी करेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। बेटा मैं हर जगह पे MA MI ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो आपको वर्ड में कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना आ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए ये यहाँ पे एक पॉइंट एक्सप्लेन करा है। सोशल अकाउंट्स क्या होता है? रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग टू द स्टेकहोल्डर्स द सोशल एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्शन। तो बेटा ये स्टेक होल्डर मतलब क्या? सोशल अकाउंट मतलब होता है जो समाज में लोग रहते हैं। अब समाज में कौन रहता है? सप्लायर रहता है, कस्टमर रहता है, लेबर है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सोशल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। फोर्थ पॉइंट है बेटा स्टे फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब मैंने ऐसे बहुत सारे माइक्रो लेवल पे स्टडी किया।
Advanced study in macroeconomic help to understand the problem of developing country such as poverty, inequality of income. ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअल के बारे में बात करेगा क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे पूरे कंट्री के बारे में बात करेगा. इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सेट्रा इट सजेस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमिक. क्या परफॉर्मेंस लेवल है वो देखते हैं हम. मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमिक. नेशनल इनकम एस्टीमेट आर यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस. ठीक है, मतलब ये एग्रीगेट का परफॉर्मेंस, सॉरी इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस है क्या? नहीं, पूरे कंट्री का परफॉर्मेंस है. ठीक है, जिसका मैंने एग्जाम्पल भी आपको पहले बताया था बेटा. जैसे 2017 में गवर्नमेंट ने जीएसटी की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी. गवर्नमेंट ने क्या सोची कि हम हर महीने लोगों से टैक्स कलेक्ट करेंगे. पहले क्या होता था बेटा? पहले हाफ ईयरली टैक्स कलेक्ट होता था, फिर क्वार्टरली पे आया, फिर जीएसटी में उन्होंने मंथली ला लिए. अच्छा, इफेक्ट क्या देखने को मिला? लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए. तो फ्रस्ट्रेट होने के कारण कुछ लोगों ने रिटर्न भरना बंद कर दिए, किसी ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए. ऐसे बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक आना शुरू हुए. तो इसके लिए बेटा क्या है कि हमारे पास जब तक हम पूरे कंट्री के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करेंगे तब तक हम कोई पॉलिसी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे. बाय द कंपेयरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वन पीरियड विथ दैट ऑफ द अदर पीरियड. ठीक है, तो हम पूरे कंट्री में कितना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, क्या इफेक्ट हो रहा है, हमें वो एनालिसिस करना पड़ेगा बेटा. ठीक है, इसमें लास्ट पॉइंट दिया गया है. इसमें और भी है बेटा, थोड़े छोटे से पॉइंट है, 2 पॉइंट बाकी है. स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मतलब क्या है कि अगर मैं कोई मैक्रो इकोनॉमिक की एमए की स्टडी करता हूँ तो कौन कौन से फैक्टर उसके लिए डिटरमाइंड करेंगे. मतलब अगर मेरे को मैक्रो इकोनॉमिक पे स्टडी करना है तो मैं ऐसी डेटा कलेक्ट कर लूँगा क्या? जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मेरे को पूरे फॉरेस्ट की इन्फॉर्मेशन होना तो मैं इंडिविजुअल ट्रीज़ को कलेक्ट करूँगा, उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक में कन्वर्ट होगी. तो वैसे ही है कि अगर मेरे को मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करना है तो उनके वेरिएबल्स की भी स्टडी करना पड़ेगा. टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमिक, study of macroeconomic variables are important. Main economic problem are related to economic variables such as behavior of total income, output, employment, general price level. ये सब चीज़ें उसके ऊपर डिपेंडेंट है. नेक्स्ट पॉइंट है बेटा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा? जब हम पूरी की पूरे कंट्री की स्टडी करेंगे, मतलब जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अगर मैं जनरल लेवल मतलब क्या बताया था मैंने, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं स्टडी करूं तो वो किस में कवर्ड हो जाएगा? आपके एमए में. ठीक है, एंड आउटपुट इन इकोनॉमिक. ठीक है बेटा, तो ये लेक्चर में हम लोगों ने बेटा इसके फीचर्स को कंप्लीट किए और इम्पॉर्टेंट को क्लियर किए. बेटा ये लेक्चर्स में हम लोगों ने ये जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक, इसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया विथ उसका रिवीजन मैंने आपको करा के दिया, समझा के दिया हो हर एक पॉइंट को. नेक्स्ट लेक्चर में बेटा इसके सेकंड चैप्टर्स पे हम मूव ऑन होंगे. ठीक है बेटा, उस लेक्चर्स में हम लोगों इसके आगे के एक्सटेंड पॉइंट देखेंगे और मतलब आगे के जो चैप्टर्स हैं, न्यू टॉपिक है वो देखेंगे. बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से. ठीक है, तो इसके लिए बेटा इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. ठीक है बेटा, थैंक यू.